नमस्कार मित्रों। उत्तराखंड में व्याप्त भ्रष्टाचार पर जिस प्रकार सोशल मीडिया, राजनीतिक, सामाजिक और विभिन्न गलियारों में चर्चाएं हो रही है, इस विषय पर बात को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंचते हैं उत्तराखंड के विभिन्न विभागों में अनेकानेक प्रकार के व्याप्त भ्रष्टाचारों द्वारा किस प्रकार यह हिमालयी राज्य नुकसान उठा रहा है। दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं वाले हिमालयी राज्य पर किस प्रकार सुरक्षा की दृष्टि से ड्रैगन इत्यादि सेंध लगा रहे हैं। इन विषयों को देखते हुए यह देखा गया है कि विभिन्न विभागों में किस प्रकार माफिया या आईएसआई के स्लीपर सेल काम करते हैं। वो किस प्रकार जो बदनाम राजनेताओं, भ्रष्ट नेताओं और बदनाम भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स का प्रयोग भारत की और भारत के राज्यों के खिलाफ करते आया है और उत्तराखंड में तो यह अब चरम पर पहुंच गया है। पाकिस्तान स्थित आईएसआई के जो हेडक्वार्टर से यहाँ उत्तराखंड में उसके स्लीपर सेलों को जो गाइडलाइन मिलती है, वह सुरक्षा बलों या सुरक्षा एजेंसियों को बहुत अच्छी तरह पता है, लेकिन कई मामलों में वह कानून को देखते हुए हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। मीडिया भी इस पर पूरी तरह आज मुखर नहीं है और बोलने के लिए कतराता है, जबकि साफ दिखाई दे रहा है कि उत्तराखंड के धार्मिक नगरों में, विशेषकर हरिद्वार में 34% रोहिंग्या और बांग्लादेशी बस चुके हैं। 24% इनकी संख्या देहरादून में देखी जा सकती है। इसके अलावा हल्द्वानी, रुड़की, उधम सिंह नगर, रुद्रपुर में भी यह संख्या अच्छी खासी है, जो कि आने वाले समय में उत्तराखंड को केरल के बाद दूसरा जो है आतंकवादी राज्य बनाने में कोई कमी छोड़ने वाले नहीं है। भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए इस हिमालयी राज्य में ड्रैगन की अहम भूमिका रहती है और वह इस काम के लिए पैसे देता है। किसको? आईएसआई को। आईएसआई उस पैसे को अपने स्लीपर सेलों को देता है ताकि उत्तराखंड में अराजक तत्वों की घुसपैठ कराई जा सके, अराजकता फैलाई जा सके, बेईमान भ्रष्ट नेताओं को सत्ता में बिठाया जा सके और जो बेईमान भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स को ट्रांसफर करके यहाँ पर लाया जा सके, ताकि केंद्र में जो है मोदी की राष्ट्रवादी सरकार को कमजोर करने में ये अहम भूमिका निभा सके। विषय वस्तु पर अधिक जाने से पूर्व मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल ई-गेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। मित्रों, कांग्रेस जो आज उत्तराखंड के जगह जगह पर धरने दे रही है, आवाज उठा रही है, उसको पहले अपने पुराने भ्रष्टाचार के इतिहास को भी खंगालना चाहिए। आगे तो क्या, आप देवभूमि डायलॉग के वरिष्ठ पत्रकार रमेश भट्ट जी द्वारा अनेक पर्दाफाश किए हुए जो यूट्यूब के ब्लॉग्स में या यूट्यूब के वीडियो में देख सकते हो कि किस प्रकार गोविंद सिंह कुंजवाल जी खुद की पार्टी को एक्सपोज कर रहे हैं। पुराने अपने से पुराने नेताओं को, जो चाहे बीजेपी को चाहे कांग्रेस के, उनको एक्सपोज कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि भ्रष्टाचार को आधार बनाने के लिए इनको किसी ने तो उकसाया होगा। इतने लालची, इनके पास इतने पैसे होते हैं कि अपना व्यापार भी कर सकते हैं, अपने बच्चों को वहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, पर लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने अपने बच्चों को, अपने लोगों को सरकारी मशीनरी में डाल करके इसका एक्सप्लॉयटेशन किया है, शोषण किया है और किसी के इशारे पर किया है। क्या कहीं यह भारत के धुर विरोधी ड्रैगन का काम तो नहीं है? क्या कहीं ड्रैगन भ्रष्ट नेताओं को, भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स को सत्ता में लाने के लिए
पाकिस्तान की बदनाम एजेंसी आईएसआई के माध्यम से उत्तराखंड में स्थित आईएसआई के सेलों के आगे वाले माध्यम से इन नेताओं को, ब्यूरोक्रेट्स को पैसा तो नहीं पहुंचाता है। कई सवाल हैं सुरक्षा की दृष्टि से जो एनआईए के इन्वेस्टिगेशन के लायक है। सरकार को इस एंगल से, इस कोण से भी उत्तराखंड में व्याप्त भ्रष्टाचार को देखना पड़ेगा, अन्यथा राष्ट्र की सुरक्षा का यह सवाल है। यही नहीं, दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हुए इस हिमालयी राज्य में ड्रग्स का चलन भी बढ़ा है। विशेषकर धर्मनगरियों में भारत विरोधी तत्वों द्वारा ड्रग्स को लाया जाना, हरिद्वार में, देहरादून में, ऋषिकेश में, हल्द्वानी में और अनेकानेक उत्तराखंड के जो राज्यों में इस प्रकार के जो अराजक काम हैं उनको करने में इनकी अहम भूमिका क्यों है, इस एंगल से भी केंद्र की सुरक्षा एजेंसियों को इस विषय को देखना ही पड़ेगा। जैसे कि भारत नेपाल की सीमा पर दोनों तरफ मदरसों की और मस्जिदों की भरमार क्यों हो रही है। उधर नेपाल की तरफ से भी है तो इधर भारत की तरफ से भी है, और बिल्कुल सीमा से जुड़े हुए हैं। इसके तार कहाँ जुड़े हुए हैं? ड्रैगन के साथ, पाकिस्तान के साथ इसके तार साफ साफ जुड़े नजर आते हैं, ताकि आईएसआई के स्लीपर सेलों की स्थापना करके इस इलाके में, इस क्षेत्र में अराजकता फैलाई जा सके। चीन कुछ काम अपने देश में अपने हित के लिए बहुत अच्छे कर रहा है, जैसे कि उसके शिंजियांग प्रांत में जो वीगर मुस्लिम हैं उन पर जो शिकंजा कसा जा रहा है वो अपने हिसाब से कस रहा है, और इसके पीछे वीगर मुस्लिम्स का या शिंजियांग प्रांत में जो तथाकथित तुर्कमेनिस्तान इत्यादि और जो वहाँ से आए थे और उन्होंने बौद्धों को किस प्रकार से शिंजियांग प्रांत से भगाया था और अपनी जो वहाँ पर राजशाही स्थापित की थी, और वहाँ पर आज स्थिति यह है कि वहाँ के बौद्ध शिंजियांग के वो अल्पसंख्यक हैं और वीगर मुस्लिम अधिक है। तो अब जो है चीन उनको किस प्रकार से अपने शिकंजे में ले रहा है, वो अपने हिसाब से ले रहा है। क्यों भारत इस प्रकार के उत्तराखंड में कदम नहीं उठाता है? क्योंकि चार धाम उत्तराखंड में हिंदुओं की आस्थाएं जुड़ी हुई है, और नेपाल का जो बॉर्डर है वहाँ पर भी भारत की सुरक्षा बहुत हद तक जुड़ी हुई है। क्या इस पर भारत आगे कदम उठाएगा? यह एक बहुत बड़ा सवाल है, भारत की सुरक्षा का सवाल है, और यह एक इन्वेस्टिगेशन का सवाल है जिसको कि एनआईए के हवाले कर देना चाहिए। वैसे भारत सरकार को सुरक्षा एजेंसियां, गुप्तचर एजेंसियां बता चुकी हैं कि उत्तराखंड में जो वहाँ की डेमोग्राफी चेंज करने के लिए, जनसंख्या का बैलेंस बिगाड़ने के लिए पाकिस्तान स्थिति आईएसआई और चीन अहम भूमिका निभा रहे हैं। जब आईएसआई तत्वों का उत्तराखंड में बोलबाला हो जाएगा तो चीन को यहाँ घुसने में आसानी रहेगी। भारत की सुरक्षा को, सनातन की सुरक्षा को यह बहुत बड़ा चैलेंज है। इसको, भ्रष्टाचार को जो उत्तराखंड में हो रहा है, इसको भारत साधारण माने में न आके, इसको साधारण एंगल से न देखे, इसको गहराई से देखे, और इसको इस स्थिति से देखे कि भारत की जो सुरक्षा व्यवस्था पर यह एक प्रकार सेंध है। इसको जो भ्रष्टाचार को माध्यम बना करके भ्रष्ट नेताओं, भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स को शामिल करके, और इस सरकार को, जो राष्ट्रवादी सरकार दिल्ली में बैठी है, उसको बदनाम करके गिराने की यह एक साजिश है। इस दृष्टि से देखा जाए तो आपको कई जो जनप्रतिनिधि है, ब्लॉक स्तर से लेकर, ब्लॉक प्रमुख से लेकर के और आगे तक उत्तराखंड के कई जनप्रतिनिधि, नेता, चाहे पक्ष का विपक्ष होंगे, सलाखों के पीछे इनके ऊपर रासुका लगेगी
और इनको सरकार बंद करने के लिए मजबूर होगी, क्योंकि हवाला से जो पैसा इनके चुनाव आदि के लिए लड़ने के लिए आते हैं यह एक्सपोज हो जाएगा। यह बाकी बचा हुआ खेल है। आप देख सकते हो उत्तराखंड के वन मंत्रालय हो या वन विभाग हो या फल विभाग हो, एक दीपक करगेती जी फल उद्यान के खिलाफ धरने पर बैठे हुए हैं, जिसको कि देवभूमि डायलॉग के वरिष्ठ पत्रकार रमेश भट्ट जी ने भी एक्सपोज किया है कि किस प्रकार एच.एस. ववेजा को हिमाचल से ला करके उत्तराखंड में स्थापित किया गया, और आज स्थिति है कि यह ब्यूरोक्रेट करोड़ों का घोटाला कर चुका है। हिमाचल में भी यह काम कर चुका था, और साथ साथ इसके तार किस प्रकार से भारत विरोधी भ्रष्ट नेताओं से जुड़े हुए हैं, इसको एक्सपोज करने की बहुत सख्त जरूरत है, ताकि उत्तराखंड जैसे हिमालय राज्य में कोई भी अराजक तत्व, भारत विरोधी तत्व सेंध न लगा सके और राष्ट्र के लिए यह खतरा न बन सके। केंद्र में स्थिर सरकार जो अच्छा काम कर रही है उस पर जो है कमजोर करने का यह षड्यंत्र विफल हो जाए। मित्रों, आप जुड़े रहिए, ई गेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार। हमारी चर्चा जारी रहेगी।